अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पर चल रहा है अभी नाश्ता, और अभी सर्दियों में है ना बस गरम गरम नाश्ते में पकौड़े वगैरह। मुझे तो है ना शकरकंदी बहुत ज़्यादा पसंद है सर्दियों में नाश्ते में दूध के साथ खानी। खैर नाश्ता करने के बाद है ना फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अब जो है ना सर्दी है, बच्चों की छुट्टी रहती है ना, तो फिर बच्चे लेट उठते हैं। तो बस मैंने सोचा अब पहले है ना तैयारी कर लूँ खाने की। तो बस लंच में ना आज मैंने बनाना था कटहल। ये कटहल है ना मैंने कल सब्जी वालों से लिया था, हमारे गली में आते हैं, और वो बिल्कुल छील के काट के बिल्कुल पीस बना के पैकेट में लगाकर जब लाते हैं, तो मेरा दिल कर गया था तो मैंने लेकर रख लिया था। मैंने कहा चलो आज है ना बस यही बनाती हूँ। तो मुझे तो है ना बहुत अच्छा लगता है कटहल। तो इसको बनाने के लिए मैंने लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर सारी चीज़ें काट कर है ना बस रख ली थी। इनका पेस्ट बनाऊंगी। और इधर बस पहले है ना मैं कटहल को ऑयल में मैंने ज़ीरा डालकर इसको फ्राई करना है, और अच्छे से फ्राई करूंगी मैं, जो मतलब गोल्डन टाइप का सा हो जाएगी। कुछ सब्जी है ना ऐसी होती हैं कि जब तक उनको फ्राई ना करो ना तब तक उनका टेस्ट नहीं आता। तो ऐसे है ना कटहल है, कटहल को है ना बस फ्राई करके ही बनाया जाता है। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, पता नहीं आप कैसे बनाते होंगे। और प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। अच्छा, जब मैं कुकर में बनाती हूँ ना तो पहले मैं है ना ये निकाल लेती हूँ कटहल, फिर ऑयल में पहले मसाला भूनती हूँ। लेकिन अभी मैं खुला हुआ बना रही थी तो मैंने कहा चलो ये गल भी जाएगा इसमें अच्छे से। तो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी, सारे मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, और जो पेस्ट बनाया था वो भी थोड़ा सा पानी डालकर है ना मैं इसी में ही भून दूंगी। तो तब तक जो है ये गल भी जाएगा अच्छे से और इसका मसाला भी भुन जाएगा। और ये है ना मैं इस टाइप से है ना बना लेती हूँ अगर मैं खुला हुआ बनाती हूँ तो कटहल जो है मेरा बन गया था बहुत अच्छे से मसाला भी भुन गया था, और बिल्कुल एकदम खुश्क बनाती हूँ मैं, बिल्कुल भी इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ। बस जब ये अच्छे से भुन गया था ना, सारा ऑयल भी सेपरेट हो गया था, एकदम खिला खिला बनता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा इसमें मसाले वगैरह ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करते हैं, अलग से सिंपल मसालों से बनता है। और ऊपर से बस मैंने हरी मिर्च बारीक कटी हुई और हरा धनिया डाल दिया था। तो लंच में जो है ना बस मैंने आज ये कटहल ही बनाया था। एक तो बच्चों ने लेट नाश्ता किया था तो अभी लंच तो उन्हें करना नहीं था, फिर भी मैंने टाइम से बना दिया था क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना था। तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा मुझे काम है तो मैं मार्केट भी होकर आती हूँ। तो मैं जा रही हूँ हस्बैंड के साथ। और ये मार्केट जो है ये गाजियाबाद की तुराब नगर मार्केट है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ शॉप पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी मिलते हैं। मैं है ना अभी थोड़े दिन पहले इनसे फैब्रिक लेकर गई थी वुलन में, अब वो मेरा कम पड़ गया था तो बस मैं यहाँ पर आई थी लेने के लिए। और इनके पास फैब्रिक बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, मतलब कोई शोरूम और या शॉप ऐसी हैं यहाँ पर जिन पर बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली मिलता है। खैर जब है ना मैचिंग हो जाती है ना कोई चीज़ तो फिर मजबूरी में लेनी पड़ती है। मेरी भी है ना मैचिंग हो गई थी तो फिर मुझे लेना पड़ा था। और मैंने काफ़ी जगह देखा था ना तो वहाँ पर मैच ही नहीं मिल रहा था। अब यही होता है कि कोई भी चीज़ है ना जब मैच कर जाती है ना तो फिर मजबूरी में है ना फिर वो लेनी ही पड़ती है। तो जो मैं रेडी कर रही हूँ ना वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर ही है ना ये ज्वेलरी की शॉप है, ये तुराब नगर में है ना कई सारी शॉप है। तो इनके पास है ना बैंगल थे बहुत प्यारे प्यारे, बड़े साइज में, चौड़े साइज में भी थे, वैसे भी थे। मुझे है ना ये हल्के से पसंद आए थे। इनमें बीच में है ना एक स्टोन भी लगा हुआ था, उनका डिज़ाइन भी मुझे बड़ा यूनिक सा लग रहा था। अच्छा, ये बैंगल है ना मैंने 2 दिन पहले भी देखे थे। मैं खुशी के साथ आई थी फैब्रिक लेने के लिए, जो मैं आज लेना आई हूँ कम पड़ गया, वही फैब्रिक लेकर गई थी। तो मुझे ये तब भी बहुत पसंद आए थे, लेकिन ये उस दिन है ना कम नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। इन्होंने 350 के बताए थे ये बैंगल, और मैं 300 के बोल रही थी तो इन्होंने दिए नहीं थे। तो मैं ना घर जाकर हस्बैंड से बोल रही थी कि मुझे वो बहुत पसंद आ रहे थे। तो हस्बैंड ने बोला कि जब तुम्हें पसंद आ रहे थे ना तो फिर ले लेने चाहिए थे, मतलब पैसों का मुंह नहीं देखना चाहिए जब कोई चीज़ पसंद आई तो बस हस्बैंड ने है ना फिर मुझे ये दिला दिए थे। और उसके बाद फिर हमने यहाँ से बच्चों के लिए मोमोज पैक कराए थे इनके। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मोमोज होते हैं, मतलब चटनी है ना बिल्कुल यूनिक होती है। ये घर की चटनी बनाते हैं, मतलब सिलबट्टे पे पीस के, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी। मसूरी हम घूमने गए थे ना, वहाँ खाई थी मैंने ऐसी चटनी वाले मोमोज, और ये मुझे बिल्कुल सेम टेस्ट में वहीं के जैसे लगे। ये बोल रहे थे हम चटनी जो है ना पत्थर पे पिसवाते हैं, तो वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी मोमोज थे इनके। खैर यहाँ पर है ना फिर हस्बैंड ने आए थे नाई के लिए सूट देख रहे थे गरम, आजकल है ना इस तरीके के बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और वाकई ये गरम भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैं खुद इसी तरीके के पहनती हूँ डेली वेज में। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अगर बच्चों के लिए सर्दी के लिए कोई कपड़े हैं ना तो बस इस तरीके का कपड़े ले लो, बाकी सारी चीज़ें बेकार। अंदर कुछ भी लाइनिंग, इनर वगैरह कुछ भी पहना के बस ऊपर से ही नहीं पहना दो, बल्कि अंदर है ना बच्चे ज़्यादा कुछ पहनना भी पसंद नहीं करते हैं जब ये वाले कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने गर्म होते हैं बहुत ज़्यादा। खैर यहाँ पर है ना साइज़ नहीं मिल रहा था। ऊपर की टॉप तो फिर भी ठीक थी, लेकिन इनके जो नीचे के बॉटम थे ना वो बहुत ज़्यादा छोटे लग रहे थे। फिर मैंने कहा रहने दो, छोटे लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये वाले बैंगल हैं जो मुझे पसंद आए थे और मैंने ये ले लिए थे। वहाँ पर डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा था सही से, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर दिखा देती हूँ घर में ला के आपको। तो इस तरीके के हैं, बिल्कुल हल्के हल्के से हैं, बहुत ज़्यादा चौड़े मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। और ये है ना गारंटी वाले हैं, इनकी गारंटी होती है, मतलब 6 मंथ की आई थिंक ऐसे ही इनकी गारंटी है। तो जब ये ख़राब हो जाते हैं ना तो फिर वो वापस ले लेते हैं।
जितने के ये हैं उसमें मतलब हाफ़ रेट में वो वापस ले लेते हैं, फिर अपनी पसंद के और पैसे डाल के मतलब दूसरे भी ले सकते हैं। तो ख़ैर ये बहुत पुराना चलता हुआ आ रहा है, अभी कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने नहीं पहली बार लिया है ना, तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब नया ही लिया है मैंने कुछ। और यहाँ पर है ना मैं पी रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि बाहर से आने के बाद मुझे लगने लगी थी सर्दी, तो मैंने कहा चलो कॉफ़ी बना लेती हूँ। अब चाय तो मैं बिल्कुल भी पीती नहीं हूँ, लेकिन कॉफ़ी भी मैं इतनी ज़्यादा नहीं पीती हूँ, कभी-कभी पी लेती हूँ, मतलब हफ़्ते में 1 बार या 2 बार, बस इससे ज़्यादा नहीं पीती हूँ सर्दियों में भी। अभी मैं बाहर से आई थी तो मैंने कहा पहले कॉफ़ी पी लेती हूँ, उसके बाद है ना फिर मुझे बनाना था कुछ और भी। तो बस आज है ना मुझे गोंद बनाना था, और ये काफ़ी टाइम से ड्राई फ्रूट आए रखे हुए हैं, लेकिन बनाने का है ना बस दिल ही नहीं कर रहा था। मैंने सोचा आज है ना इनका काम ख़त्म ही कर देते हैं बना बुनू कर। तो रात में है ना फिर रात के टाइम ही हो गया था जब तक, और फिर मैंने सारे ड्राई फ्रूट वगैरह निकाले थे, और बच्चों को तो है ना काजू इतने पसंद आए, इन्होंने निकाल कर खोल के पैकेट खा भी लिए थे पहले से। जो है ना सर्दी भी सही पड़ रही है, तो अब बस दिल करने लगा था अपने आप ही कि कोई भी है ना ऐसी चीज़ होनी चाहिए ड्राई फ्रूट वाली। तो मैंने कहा चलो ये सब सामान आया हो रखा है ना, तो बस अब इसको ही तैयार कर लेते हैं गोंद को। तो इसको है ना हमारे यहाँ तो गोंद ही बोलते हैं, गोंद बोल दो या गोंद के लड्डू, मतलब कुछ भी। मैं तो है ना ऐसे ही खुला हुआ बना रही हूँ। तो बस मैंने ना सबसे पहले घी गरम कर लिया था, और ये घी भी है ना 15-20 दिन से आया हो रखा है। हस्बैंड 5 किलो लाए थे ये, और बिल्कुल प्योर घी है, घर में ही निकालते हैं, उनके खुद भैंसे हैं सारी चीज़ें, तो उन्होंने घर पर ही प्योर घी निकालते हैं। तो बस उन्हीं से ही लिया था हस्बैंड ने ये, कि लड्डू वगैरह में डालने के लिए ना बिल्कुल प्योर ही होना चाहिए। अभी जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा करके गोंद को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि एक साथ अगर डालूंगी तो ये सब है ना चिपक जाएगा, सही से फूलेगा नहीं, और फिर जब सही से फूलता नहीं है ना तो फिर ये दांतों में चिपकता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके लिया था, क्योंकि मैंने 1 किलो गोंद लिया था ना, तो बस इसलिए थोड़ा थोड़ा 3-3 4-4 बार में मैंने इसको फ्राई किया था। तो जब ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा मतलब गोल्डन सा हो गया था ना, फ्राई हो गया था, अच्छे से फूल गया था, तो मैंने इनको निकाल लिया था, और इस तरह से ये एकदम से क्रिस्पी सा हो जाता है। तो खैर उसके बाद है ना मैंने सारा जब गोंद फ्राई करके निकाल लिया था ना, बस इधर मैंने ना चने भी निकाल लिए थे, थोड़े से छिलके मैंने इनके उतार दिए थे, क्योंकि मुझे उनका पाउडर बनाना था। और इधर अब जो है ना मैं मखाने फ्राई कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें है ना मैं ऐसे फ्राई करती हूँ कि मतलब लाइट लाइट से गोल्डन से हो जाने चाहिए, बिल्कुल मतलब वाइट वाइट से रहते हैं ना वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो थोड़ी थोड़ी करके सारी चीज़ें मैं है ना जो बूरा थी ना उसमें मिक्स करती जा रही थी। हर कुछ चीज़ें तो है ना कोट ली थी। अभी जैसे ये अलसी के बीज है ना, ये पहले से ही है ना मैंने मिक्सी में पीस लिए थे, ये फ्लैक्स सीड्स, तो इनको है ना मैंने थोड़े से घी में भून लिए थे। और तो दूसरी साइड पर है ना मैंने बूरा रखी हुई थी, तो बूरा में ये सारी चीज़ें मैं हैंड टू हैंड बस डालती जा रही। मैं है ना इसी तरह से बनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा घी डालती रहती हूँ, और सारे ड्राई फ्रूट है ना बस भूनती रहती हूँ और निकालती रहती हूँ। सिर्फ मखाने और गोंद को छोड़कर है ना सारी चीज़ें मैं पहले कूट कर रख लेती हूँ इमामदस्ते में, काजू बादाम मींग तिल वगैरह, और मतलब जो भी चीज़ें होती हैं ना सबको। और जो पीसने वाली चीज़ें होती हैं जैसे दखनी मिर्च हो गई, फ्लैक्स सीड्स हो गए, उनका पाउडर बना कर रख लेती हूँ। तो कुछ लोग है ना बस साबुत पहले फ्राई कर लेते हैं उसके बाद कूटते हैं, मैं पहले ही कुटवा कर रख लेती हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा अलग अलग से फ्राई करती रहती हूँ, और बस जो बूरा होती है ना उसमें मिक्स करती रहती हूँ। तो मैंने इसमें दखनी मिर्च डाली है, फ्लैक्स सीड्स डाले हैं, और सातों मगज़ हैं, और तिल वगैरह हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब जो भी जितने भी है ना आप डाल सकते हैं, मतलब कोई चीज़ नुकसान तो देने वाली है नहीं, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो आप डाल सकते हैं। मैंने काजू बादाम और छुआरों का मैंने पाउडर बना लिया था, वो सारी चीज़ें है ना बस मैं एक एक करके फ्राई करती जा रही थी घी में, और बस बूरा में मिक्स करती जा रही थी। लास्ट में है ना बस ये मैंने गोला भी हल्का सा फ्राई कर लिया था। मखाने जो है ना वो बस हल्के हल्के से ऐसे ही मतलब कूट लिए थे, बहुत ज़्यादा इनको बारीक नहीं किया था मखानों को, बस हल्का हल्का इमाम दस्ते में डालकर कूट लिया था, क्योंकि एकदम साबुत साबुत भी अच्छे नहीं लगते हैं। और ये सारे ड्राई फ्रूट है ना हस्बैंड रूम में बैठ कर इमाम दस्ते में कूट रहे थे, और एक एक करके बस मैं फ्राई कर रही थी। तो बस इस तरह से है ना जल्दी से हो गया था, वरना बहुत टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। और सबसे ज़्यादा मेहनत है ना गोला कूटने में लगती है। पूरा 1 किलो गोला है ना बड़ी मुश्किल से कूटता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाथ दुख जाते हैं। तो ये सारे काम है ना हस्बैंड ने मुझे कर करके दे दिए थे ना, तो बस मैंने फ्राई करके है ना बस मिक्स ही करा था। और इसी तरीके से बस गोंद भी हल्का हल्का सा मतलब कूट लिया था, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाया था। तो बस सारी चीज़ों को मिक्स करके, और चनों का पाउडर भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया था, उससे है ना थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है, और मीठा भी फिर कम लगता है। खैर सारी चीज़ें है ना यहाँ पर मिक्स करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने फिर है ना दूसरे भगोने में डाला, बड़े वाले में, फिर बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया था। तो फाइनली आज है ना मैंने रात में ये बना कर रख लिया है, क्योंकि मैं कई दिन से है ना सोच रही, कई दिन नहीं बल्कि मुझे कई हफ्ते निकल गए इसको सोचते हुए कि बस ये मुझे बनाना है। अभी सर्दी भी अच्छी खासी पड़ रही है, तो बस अपने आप ही है ना दिल करने लगा कि अब है ना इस तरीके की चीज़ होनी चाहिए। तो बस जब दिल करता है ना तो वो काम हो ही जाता है। खैर यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।